दोस्तों, आज हम जानेंगे गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। तो देखते हैं गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें रही हैं। तो पहला बिंदु देखते हैं इनका। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। और कहाँ पर? कपिलवस्तु की लुम्बिनी नामक वन में। नेक्स्ट बिंदु इसका। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुक्मिणीदेव अभिलेख से ये पता चलता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो यह हमें कहाँ से पता चलता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो यह हमें पता चलता है अशोक के रुक्मिणीदेव अभिलेख से। नेक्स्ट बिंदु। लुम्बिनी में बुद्ध के जन्म होने के कारण ही अशोक ने उसे कर में छूट देने की भी घोषणा की थी। तो ध्यान रखना, लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म होने के कारण ही अशोक ने उसे कर में छूट देने की भी घोषणा की थी। नेक्स्ट बिंदु इसका। वर्तमान में लुम्बिनी वन नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु और देवदेव के बीच नौतनवा स्टेशन से 8 मील दूर पश्चिम में रुक्मिणीदेव नामक स्थान के पास स्थित है। तो वर्तमान में लुम्बिनी वन कहाँ पे पड़ता है? तो वर्तमान में यह पड़ता है नेपाल में। नेक्स्ट। बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक हाथी तथा जन्म का प्रतीक कमल को माना गया है। तो ध्यान रखना, बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक किसको माना गया है? हाथी को। और जन्म का प्रतीक किसे माना गया है? कमल को। नेक्स्ट। कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी को अपने नहर यानी कि माता पिता के घर देवदह जाते हुए रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई और वहीं उन्होंने बुद्ध को जन्म दिया। तो बुद्ध का जन्म कैसे हुआ? जब उनकी माता महारानी महामाया देवी जब अपने माता पिता के घर देवदह जा रही थी, तभी रास्ते में उनको प्रसव पीड़ा हुई और वहीं उन्होंने बुद्ध को जन्म दिया। नेक्स्ट। बुद्ध के जन्म के 5वें दिन ही उनका नामकरण समारोह आयोजित किया गया। तो जैसा कि आप जानते हो कि पहले राजा महाराजा अपने संतान के नामकरण के लिए एक नामकरण समारोह का आयोजन किया करते थे। तो वैसे ही सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन ने भी उनके नामकरण के लिए एक नामकरण समारोह का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने 8 ब्राह्मण विद्वानों को बुद्ध का भविष्य पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। नेक्स्ट। सभी ने एक सी दौड़ी भविष्यवाणी की कि बालक या तो एक महान राजा बनेगा या तो एक महान सन्यासी। तो उनके नामकरण समारोह में जो 8 ब्राह्मण विद्वान आए हुए थे, उन सभी ने एक से भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो एक महान राजा बनेगा या तो एक महान सन्यासी। नेक्स्ट। बुद्ध यानी सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन बुद्ध यानी सिद्धार्थ को एक महान राजा बनते हुए देखना चाहते थे। तो बुद्ध के जो पिता थे शुद्धोधन, वह बुद्ध यानी सिद्धार्थ को एक महाराजा बनते हुए देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ के आसपास भोग विलास के भरपूर प्रबंध कर दिए ताकि सिद्धार्थ के मन में किसी प्रकार का वैराग्य यानी कि संन्यास भाव उत्पन्न ना हो। नेक्स्ट। सिद्धार्थ के 32 महापुरुष लक्षणों को देखकर ही आसत ऋषि ने उनके बुद्ध बनने की भविष्यवाणी की, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। तो सिद्धार्थ के बुद्ध बनने की भविष्यवाणी कैसे हुई? तो उनके 32 महापुरुष लक्षणों को देखकर ही आसत ऋषि ने उनके बुद्ध बनने की भविष्यवाणी की। और यहाँ बुद्ध का अर्थ होता है क्या? ज्ञान। नेक्स्ट। जन्म के 5वें दिन ही बुद्ध को सिद्धार्थ नाम दिया गया। तो जैसा कि आप जानते हो कि बुद्ध के जन्म के 5वें दिन ही उनका नामकरण समारोह आयोजन किया गया और वहीं उन्हें नाम दिया गया सिद्धार्थ, जिसका अर्थ है वह जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। नेक्स्ट। इनके पिता शुद्धोधन इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय साकेगढ़ के मुखिया थे। तो इनके पिता कौन थे? शुद्धोधन जो कौन थे? यह साकेगढ़ के मुखिया थे। नेक्स्ट। इनकी माता का नाम महामाया या कहीं कहीं माया देवी भी लिखा आता है, जो कोल्य वंश से थी। तो यह हमें ध्यान रखना है कि इनकी माता किस वंश से थी? कोल्य वंश से। नेक्स्ट। इनकी माता महामाया या माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। तो ध्यान रखना, इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। नेक्स्ट। इनका लालन पालन इनकी माँ की छोटी सगी बहन
यानी कि इनकी मौसी या सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। तो इनका लालन पालन किसने किया था? इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने। नेक्स्ट, गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वे गौतम भी कहलाए। तो इन्हें गौतम क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका जो गोत्र था वह गौतम था। नेक्स्ट, दक्षिण मध्य नेपाल में स्थित लुम्बिनी में उस स्थल पर जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था वहाँ महाराज अशोक ने 3वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में बुद्ध के जन्म की स्मृति में एक स्तंभ बनवाया था। तो ध्यान रखना, दक्षिण मध्य नेपाल में स्थित लुम्बिनी में जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था वहाँ पर महाराज अशोक ने एक स्तंभ बनवाया था। किसकी याद में? बुद्ध की याद में।